सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। अमित जोगी लड़ेंगे भूपेश के खिलाफ चुनाव। भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशियों में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप, उठाए गए भ्रष्टाचार के कई मुद्दे। और आम नागरिकों में विश्वास जगाने के साथ ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बलों ने निकाली फ्लैग मार्च। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए जाने के पूर्व भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने उनकी आरती उतारी और उनका तिलक किया। भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कहा कि आप सबका प्यार ही मेरा संबल है और मैं छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान के लिए और आप सभी की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का वादा करता हूं। वहीं अमित जोगी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से ही जनता कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि 2013 में अमित जोगी मरवाही सीट से विधायक चुने गए थे, पर इस बार उन्होंने पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अमित जोगी ने यह कहा कि यह लड़ाई भूपेश के विरुद्ध नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज खैरागढ़ में चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोई गैस पर सब्सिडी और 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही माता बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू की जाएगी और गैस रिफिलिंग पर 500 रुपयों की सब्सिडी घर की महिला की बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा करवा दी जाएगी। वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। वहीं महिला स्व सहायता समूह और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटना होने पर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और परिवहन व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ रुपए की राशि के बराबर मोटर यान कर माफ कर दिए जाएंगे। आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने को है। इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने विधायकों से कई अपेक्षाएं रखती है। जनता चाहती है कि उनका विधायक आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, उनके हित के बारे में सोचने वाला हो और समस्याएं जानने वह खुद जनता तक पहुंचे। पर क्या ऐसा होता है? तमाम सवालों का जवाब जानने बस्तर की बात की टीम आम नागरिकों के बीच पहुंची। बस्तर के नागरिकों का विचार जानने के लिए हमारी विशेष पेशकश देखिए। हम है मतदाता, हमारी भी सुनिए। अभी हम सेमरा में खड़े हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों के विचार। जी, जैसे आप पूछ रहे कि होने वाले विधायक जी कैसे होने चाहिए, जैसे कि मैं एक युवा हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे विधायक कोई बन रहा है, जैसे लोगों जैसे गांव में बहुत सारे काम होते हैं, बूढ़े लोगों का पेंशन होता है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। सबको वोट मांगते टाइम तो हर युवा को सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करके मिलता है, बट यहाँ पे विधायक जी बनने के बाद मेन प्रॉब्लम जो होता है ना, ये जो बूढ़े लोगों का जो पेंशन होता है उस चीज़ में बहुत दिक्कत होता है। कोई इंक्वायरी नहीं होती, वो लोग को टाइम पे पेंशन नहीं मिलता वो चीज़ पे। और युवाओं के लिए जैसे युवाओं के लिए भी बहुत सारे फंड्स आते हैं, सरकारी पोस्ट आते, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती। वो सब चीजों में रोजगार वो सब चीजों में लोगों तक, गांव तक वो चीज पहुंचाए। आपको कैसा विधायक चाहिए सर? बाहर चले मतलब मैडम, सब काम गरीब लोगों को भी देखना चाहिए, है ना, उनका समस्या को भी सुनना चाहिए। अभी तक तो क्या है, कई विधायक जो है उतना ध्यान नहीं देते हैं जी। आपको मेरे ख्याल से कौन क्या समस्याएं हैं? समस्या बोलने से मैडम, इधर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में इधर रोड बना है, नाली, तो हम लोग को क्या है दिक्कत होता है बिहाड़ावल में,
काफी जगह नाली उली वगैरह क्या है बना नहीं है, वो सब हो जाता तो अच्छा रहता। पी प्रकाश राव सेमरा गांव से हूँ। हमारा विधायक जो भी बने बहुत अच्छा बने, जो सबका अच्छा देखभाल करे, क्योंकि हम लोग अभी भी अपने गांव में जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा तो आज तक नहीं मिली है। पंचायत में भी इसकी शिकायत कर दी गई है। एक छोटे से घर से हैं जो घर के लिए हम लोग कब से बोल चुके हैं, आज भी पंचायत वाले बोलते हैं कि घर आवास मिलेगा, प्रधानमंत्री योजना मिलेगा या मुख्यमंत्री योजना मिलेगा, जो आज से कई वर्षों तक हो गया जो हमको घर आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि शौचालय तक का बात हुआ था, शौचालय का भी लिस्ट आ चुका है पंचायत में, सिर्फ अपने ही गांव के पंचायत से कहा जाता है कि वो कैंसिल हो गया। जिसमें ग्राम सभा में भी ये बात निकला था, जिसमें मैंने आवाज उठाई थी कि जब लिस्ट में एक बार नाम आ जाता है तो वो लिस्ट वापस कैसे जाता है, तो जिसमें अपने पंचायत से कोई रिटर्न जवाब नहीं मिला है। इससे मैं चाहता हूं कि अगली बार जो भी सरकार बने अच्छा बने, गरीबों का भी देखभाल करे, शहर का करे, गांव का करे, सबका विकास करे। नाम बताइए। मेरा नाम स्वरूपा देवनाथ है, मैं सिमरा में रहती हूँ जी। मेरे को एक ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे वोट लेने से पहले हमसे जैसा वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वोट खत्म होने के बाद वो सब कुछ नहीं करते, ना ध्यान देते हैं, ना कभी आके देखते हैं। हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी परेशानी को, बच्चे लोगों को लेकर सबको परेशानी को ध्यान में समझे। ऐसा विधायक चाहिए हमें। मेरा नाम राजू बघेल है, मैं सिमरा से हूँ। अभी जो चुनाव होगा, जो भी विधायक बनेंगे तो अच्छा से अच्छा विधायक बने और हमारे गांव में भी थोड़ा आने का कष्ट करे। गांव में जैसे छोटे छोटे गांव है तो ध्यान नहीं देते हैं गांव में। कौन से गांव के हैं? बुरुंदवाड़ा सिमरा से। तो छोटे छोटे गांव में भी आने का कष्ट करे और देखे कि किसमें काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। और पंचायत में भी कुछ कुछ काम अटक जाता है और हमारे जो भी है सरपंच, उप सरपंच और पंचगढ़ कुछ कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, और बाकी काम जो दिखाते हैं और आधा को गमन कर देते हैं। तो उस चीज़ का भी जानकारी ले और पंच सरपंच से भी थोड़ा पूछताछ करे और आके उन समाधान करे और ग्रामवासियों को जो भी है फैसला सुना है कि और वो काम को करने का आदेश दे, उनको ऐसे कार्रवाई करे। और हमारे गांव के जैसे व्यक्ति लोग हैं, जैसे नौजवान युवक, उनको भी थोड़ा शिक्षित होने का और काम रोजगार जो भी है आके देने का कष्ट करे। जगदलपुर विधानसभा क्रमांक 86 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से रहे पूर्व महापौरों किरण देव और जतिन जायसवाल के बीच चुनावी जंग होनी है। जाहिर है कि महापौर पद के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और यशवर्धन राव दोनों ही वरिष्ठ पार्षद हैं और लगभग पिछले 3 से 4 कार्यकालों से पार्षद निर्वाचित होते आ रहे हैं। दोनों ही पार्षद किरण देव और जतिन जायसवाल के महापौर के कार्यकाल के दौरान भी पार्षद पद पर थे। वर्तमान में भी ये पार्षद हैं। जगदलपुर नगर निगम में संजय पांडे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो वहीं यशवर्धन राव निगम के PWD सभापति है। जहां संजय पांडे ने भाजपा कार्यकाल के दौरान नगर विकास, बस स्टैंड, सिटी बस सहित पुराना बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, गंगामुंडा तालाब सौंदर्यीकरण, पार्क, चौपाटी सहित तमाम कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान किए गए थे, तो नेता प्रतिपक्ष पांडे ने कांग्रेस की निगम सरकार पर भाजपा द्वारा किए कार्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण जनता को सुविधाएं भाजपा कार्यकाल में दी गई थी वे सब वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। उन्होंने राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से माननीय किरण देव जी ने जो महापौर रहते हुए कार्य किया उसके संबंध में, और जतिन जायसवाल जी ने उन कामों को किस प्रकार से उसका बंटाधार किया, किस प्रकार से द्वेष दर्जे की राजनीति की, किस प्रकार से दलगत राजनीति करते हुए उसको बर्बाद करने का प्रयास किया, उसको लेकर मुख्य रूप से था। किरण देव जी के समय में जो IDSM की योजनाओं में जो 3 बड़े निर्माण थे, चाहे वो वीर सावरकर भवन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जिसे बेड़ा कहते हैं, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जो पुराना बस स्टैंड था, स्विमिंग पूल, सुभाष चंद्र तरणताल, वीर सावरकर भवन, जितनी चौपाटियाँ शहर में
सिरासा चौक के सामने की चौपाटी, शहीद पार्क की चौपाटी, स्विमिंग पूल के सामने की चौपाटी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जितनी दुकानें इस नगर में बनी, मुक्तिधाम का उद्यान, मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण, गंगा मुंडा का सौंदर्यीकरण, गंगा मुंडा की चौपाटियाँ और नया बस स्टैंड का निर्माण और जितने नई सड़क बनाई गई MR रोड, उसके संदर्भ में मैंने आप सबसे चर्चा की। जो आप शहर में जितने नवीन सड़क दिख रही हैं, ये माननीय किरण देव जी के समय में हुआ है। जो शहर के आज जो पहचान बन चुके हैं, चाहे वो चौपाल, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, जितने नाम आप मैंने गिनाए, जतिन जायसवाल जी ने 5 साल में सिवाय इन उपलब्धियों को, इन नगर निगम की धरोहरों को बर्बाद करने के अलावा एक नए ईंट रखने का प्रयास इसको नहीं किया। जो लोग 40-40 लाख रुपए देकर दुकान खरीदे थे, आज भी देखिए 10 साल इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो व्यावसायिक जो भवन है ठीक ढंग से चालू नहीं हुआ है। और वहाँ पे विदेशी मदिरा दुकान खोलने का प्रयास भी लोगों ने किया। कवासी लखमा नगर निगम में आते हैं और उस दिन एजेंडे में आता है नवीन मदिरा दुकान खोलने के संदर्भ में, विपक्ष के नाते हमने विरोध किया और उस विरोध के कारण विधायक ने भी नगर निगम को पत्र लिखा और क्षमा मांगते हुए उस दुकान को खोलने से मना किया। इन सब बात को लेकर और जतिन जायसवाल जी ने क्या किया, एक भी उपलब्धि जतिन जायसवाल जी ने जो अपने कार्यकाल में की वो जनता के सामने आके बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार के संदर्भ में की, शिव प्रतिमा पे बड़ी बड़ी बातें की, 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लोगों ने उसका जांच की और जांच में जो गलतियां पा गई वो इसी सरकार की थी। जो वहाँ पे राड थी जिसका मेंटेनेंस होना था, जिसके कारण वो प्रतिमा टिकी रहनी थी, वो सब चोरों के द्वारा उखाड़ लिए गए थे। किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, इस कारण से वो प्रतिमा उठाई गई। और जिस प्रतिमा के रुपए के संदर्भ में बात की जा रही है, उस प्रतिमा का कोई रुपए का भुगतान ना माननीय किरण देव जी ने किया और उसके बाद इन्होंने किया हो तो खुद आके बताएंगे, परंतु टेंडर में भी उस प्रतिमा का कोई उल्लेख नहीं था, उस प्रतिमा के संदर्भ में कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन राजनीति बड़ी बड़ी की गई। स्विमिंग पूल में 8 करोड़ की बात करते हैं। स्विमिंग पूल मात्र 80 लाख में स्विमिंग पूल के सामने जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना है, जो आज फूड कोर्ट के नाम से है, स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल का गार्डन है, स्विमिंग पूल के अंदर चलने के लिए मार्ग है, स्विमिंग पूल की बाउंड्री वॉल है, इस सारे स्विमिंग पूल की लाइट है, इस सारे को लेकर 4 करोड़ रुपये खर्च किए। 8 करोड़ बोलते हैं, कभी 10 करोड़ बोलते हैं, 7 करोड़ बोलते हैं। सामने का CC रोड अलग है, चौपाटी अलग है। इस संदर्भ में मैंने अपना पक्ष रखा है, अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कांग्रेस का भी कोई नेता, उनका कोई प्रवक्ता आकर जो मैं कह रहा हूं उस बात को गलत साबित करने का या उन्होंने जो किया है उसे मानने का हिम्मत है तो कोशिश करें। तो वहीं कांग्रेस के पार्षद यशवर्धन राव ने किरण देव के भाजपा शासन में निगम द्वारा किए गए कार्यों में गुणवत्ता विहीन और घटिया निर्माण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं सिटी बसों के संबंध में कहा कि भाजपा द्वारा कमीशन खोरी के चलते घटिया बसें मंगवाई गई थी और नगर के सड़कों की सफाई के लिए भी करोड़ों रुपए की स्वीप मशीन भी मंगवाई गई थी, जिनके पुर्जे पार्ट्स आज बाजार में उपलब्ध न होने के कारण आज वे बुरी स्थिति में है। यशवर्धन राव ने भाजपा कार्यों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया। सिटी बस, वो जो सिटी बस था, वो सिटी बस का पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट्स ही नहीं मिलते। मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था तो मैंने अपने कुछ लोगों को कहा भी कि सिटी बस का टेंडर लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो। गुप्ता ट्रेवल्स और भारत ट्रेवल्स से बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर में नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो उस मामले में टेक्निकल कुछ जानता ही नहीं है। नाम इधर बोथरा जी लिए, वो कभी कार कभी टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं किए होंगे, उनको बसें दे दी गई उनके कार्यकाल में, अब पूरा का पूरा कंडम हो गया। तो उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है, पार्ट्स नहीं मिलने के कारण दूसरे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हम लोग टेंडर किए थे तो वहाँ पे कोई आया नहीं, बोले इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे लेकर। तो सबसे बड़ी बात, घटिया कंपनी का बस लेकर आपको अच्छा कंपनी का चाहिए जो 20 साल तक बस चले वो चाहिए, तो उसमें कमीशन कम मिलेगा। और जो घटिया बस देंगे
निश्चित रूप से उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो कमीशन के खेल के कारण उन बसों को लाया गया, उन बसों को कंडम भी उन्हीं के समय में हो गया। हम लोग टेंडर किए लेकिन कोई पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया कि पार्ट्स नहीं मिलते उसको, इसीलिए। हाँ ठीक है भैया। जी के कार्यकाल में मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष भी था। गीतेश मल जी ने 1 करोड़ रुपये डॉक्टर रमन सिंह से मांगा विकास कार्य के लिए। माननीय अमर अग्रवाल जी जो शैलेश पांडे जी से निपट गए, फिर निपटने की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे 12 नगर निगम में स्वीपिंग मशीन बिना मांगे भेज दिया। 60 लाख रुपए का सड़क साफ करने का स्वीपिंग मशीन जगदलपुर नगर निगम को जरूरत नहीं था, भेज दिए, क्योंकि उस समय वैसे ही चलता था। अमर अग्रवाल जी के कार्यकाल में नगरीय निकाय के मंत्री थे और 40 लाख दे दिया, बोले आपने 1 करोड़ मांगा था, हमने 1 करोड़ दे दिया। वो आज भी धूल खा रहा है। और हमारे कार्यकाल में जो स्वीपिंग जो वीड हार्वेस्टर मशीन, जिसकी ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, निरंतर अपना सेवा दे रहा है और बहुत हद तक सफाई हुआ है। कोरोना यदि नहीं होता तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जगदलपुर और बस्तर जो बदलाव की ओर बढ़ रहा है और अधिक प्रगति करते। निश्चित रूप से यह विधानसभा में दोबारा फिर काका आएंगे। ये जनता कह रही है, बेरोजगार कह रहे हैं जिनको भत्ता दिया जा रहा है, और किसान कह रहे हैं। तो नगर निगम में हमारे इन सवालों का जवाब आपके माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी उपाय किए जा रहे हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर के, बिना भय, निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से कर सके, इसके लिए बस्तर पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी माकूल प्रबंध किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बस्तर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरपीएफ के जवानों को चुनाव से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस जवानों को चुनाव के तहत चौकसी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने और सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। शहर के चप्पे चप्पे में और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बलों द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ के जवान शामिल हुए। शहर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने, आम लोगों में विश्वास जगाने के उद्देश्य से पुलिस वालों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के रविवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र के गुमलवाड़ा के मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर ने दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से 100% मतदान करने की अपील की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले निर्वाचन में गुमलवाड़ा में 84% मतदान किया गया था। इस पर कलेक्टर ने मतदाताओं के निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता की सराहना भी की। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने इससे पूर्व जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के वनरेबल मतदान केंद्रों यानी कि प्राथमिक शाला फ्रेजरपुर, प्राथमिक शाला जाटम, प्राथमिक शाला नानगुर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों के सामने मतदान केंद्र की पूरी विवरण का उल्लेख करने वाली जानकारी को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार, जनपद सीईओ भी मौजूद थे। बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र 85 बस्तर यानी 86 जगदलपुर और 87 चित्रकूट में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी, 1-1 दिव्यांग, 1-1 युवा और 5-5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संगवारी मतदान केंद्र महिला कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों के तहत विधानसभा क्षेत्र 85 के मतदान केंद्र क्रमांक 107 माध्यमिक शाला भाटीपारा बस्तर, मतदान केंद्र 108 प्राथमिक शाला कोलियापारा बस्तर, मतदान केंद्र 104 प्राथमिक शाला देउरगांव बस्तर, मतदान केंद्र 109 माध्यमिक शाला फरसापारा बस्तर, मतदान केंद्र 105 प्राथमिक शाला बागबहर पारा कक्ष 1, मतदान केंद्र 106 प्राथमिक शाला बागबहार
पारा कक्ष 2, मतदान केंद्र 131 प्राथमिक शाला मेटावाड़ा, मतदान केंद्र 188 प्राथमिक शाला धोबीगुड़ा, मतदान केंद्र 193 प्राथमिक शाला इरिकपाल और मतदान केंद्र 195 माध्यमिक शाला करित गांव को संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र और आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के लिए संलग्न वाहनों का इस बार जीपीएस तकनीक का उपयोग कर सतत निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने परिवहन कार्यालय में स्थापित वाहनों के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में जीपीएस से वाहनों की स्थिति का निगरानी करने की तकनीक का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को तीनों विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों के रूट में टेस्ट ड्राइव करवाकर जीपीएस ट्रैकिंग की कमी बेशी को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों में लगाई जा रही जीपीएस तकनीक के इंस्टॉल प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने जीपीएस के साथ यदि कोई छेड़छाड़ होने की स्थिति पर उस समस्या के निराकरण पर भी चर्चा की। बस्तर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि मतदान कर्मी टीम भावना और आपसी समन्वय से मतदान कार्य को संपन्न करवाएं। प्रशिक्षण के दौरान दल के सभी सदस्य साथ में बैठकर प्रशिक्षण की सभी जानकारी को समझें और ईवीएम मशीन के संचालन की गतिविधियों के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से त्वरित निराकरण किया जा सके। कलेक्टर मंगलवार को विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट और आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थापित डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा केंद्र की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बस्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक RH ठाकरे ने भी निरीक्षण किया। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत मतदान कर्मियों को मतदान करने और अन्य मतदाताओं को प्रेरित करने की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के नोडल प्रकाश सर्वे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और मतदान कर्मी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर नियत किया गया है। बस्तर जिले के अंतर्गत समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें इस दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 5 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को शाम समय 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 3 दिसंबर 2023 को संपूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश सर्व संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित बाल विहार विद्यालय में बीते रविवार और सोमवार को शहर के गणमान्य अतिथियों के बीच 2 दिवसीय अंतरिक्ष ज्ञान अभिज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। रविवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS विकास कुमार के करकमलों द्वारा सरस्वती वंदन के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। IDYM फाउंडेशन और अक्षत ज्योति सॉल्यूशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 20 स्कूल के छात्रों ने अलग अलग बैच में इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का लाभ लिया। अंतरिक्ष से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर विभिन्न सैटेलाइट, रॉकेट, चंद्रयान मॉडल द्वारा बच्चों को अत्यंत रोचक और सरलतापूर्वक से समझाया गया। मैं किशोर भाई पटेल बाल विहार विद्यालय और गुजराती समाज में विभिन्न पदों पर रहा हूँ और आज जो ये कार्यक्रम बाल विहार के प्रांगण में हो रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारियाँ, इससे बच्चों को विशेष लाभ होगा क्योंकि इस अंचल में पहली बार है हमारे देश ने इसरो के माध्यम से जो कीर्तियाँ हासिल की, जैसे कि चंद्रयान 3 को मिशन लॉन्च किया और ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जो चंद्रमा के साउथ पोल में गया। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात थी और मंगल मिशन भी हमारा पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस रहा। ये दुनिया में ऐसा पहला देश बना हमारा देश भारत। जो जानकारियाँ हमें नहीं थी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जानकारियाँ मिले। इस अंचल में
बस्तर के बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में नई नई जानकारियाँ इस कार्यशाला के माध्यम से मिल रही है। हम देख के अत्यंत गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं गुजराती समाज का सदस्य हूँ और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्व उपाध्यक्ष अनिल पटेल। और कार्यक्रम अभी आयोजित किया गया है वो हमारे बाल विहार विद्यालय के शिक्षण समिति के द्वारा आयोजित किया गया और इसरो के माध्यम से ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है वो अंतरिक्ष के ज्ञान और अभियान के बारे में जो भी अपनी यहाँ उपलब्धि है और बच्चों को ज्ञान अभिवृद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मेरा ये मानना है कि बस्तर के अंचल के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ऐसा ही अनोखा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि पहले कहीं आयोजित हुआ है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है बस्तर के लिए, क्योंकि बस्तर में लोगों की निगाहें बहुत कम जाती है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और ये हमारे लिए उपलब्धि है बहुत बड़ी। हमारी युवा शक्ति गुजराती शिक्षण समिति के समस्त पदाधिकारियों को मैं खूब खूब आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने भगीरथ प्रयास से इतनी बड़ी संस्था जो पूरे विश्व को आज अपने आभा मंडल में रंजित कर चुकी है, उस ऐसी महान संस्था को जगदलपुर और बस्तर में खास करके हमारे बाल विहार विद्यालय में लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं पूरे राज्य में फैले हुए हैं और बहुत सालों पहले इसकी नींव 1977 में डाली गई थी, जिनके संस्थापक सदस्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कुछ लोग हैं, कुछ लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो आधारशिला डाली थी वो आज एक चमकीले परिदृश्य में एक आदित्य की तरह, एक सूर्य की तरह आभा मंडल में चमक रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी बाल विहार विद्यालय ने प्राप्त की है। देते हुए बताएंगे। महेंद्रकांत संगनी और बाल विहार विद्यालय का में से एक हूँ और विषय है कि ये विद्यालय ने जो जिस अपनी यात्रा प्रारंभ की थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का, उसमें आज सफलता दिख रही है। मुझे आज भी याद है हमारे पीरियड में उस समय 1954 में पूरे भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। प्रथम कार्यशाला पूरे हमारे इस विद्यालय में 2 दिन के लिए आयोजित की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश से अच्छे अच्छे शिक्षाविद आए थे और उसमें बहुत गहन चर्चा हुई और उसका मसौदा बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया। नीतियाँ जो थी उसको लागू किया गया और आज कड़ी अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे उपलब्धियां हैं उसको बताने के लिए, बच्चों को उनका परिचय कराने के लिए और इसरो के द्वारा संचालित है जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया, कार्यशाला प्रारंभ की गई है। ये 2 दिन की कार्यशाला है और अभी ऐसा हम पिछले 2 घंटे से इसको देख रहे हैं कि बच्चों में इतना उत्साह है। पूरे बस्तर क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी आए हैं और साथ, लेकिन मैं अपने को यहाँ विद्यार्थी समझ रहा हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी नई जानकारियाँ यहाँ उनके इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही इतनी सरलता से कि बच्चों में रुचि जाग रही है और उसके क्वेश्चन आंसर की पद्धति से हर बच्चा ऐसा लग रहा है कि अगला वैज्ञानिक यहीं से बहुत आगे आएंगे। अवैध रूप से महुआ शराब और अंग्रेजी शराब बिक्री करते पाए जाने पर आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 51 लीटर देशी महुआ एवं अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,140 रुपये आंकी गई है। ये मामला नगरदार थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम प्रेमलाल नाग है, जो कि छोटे गरावंड का निवासी है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। अमित जोगी लड़ेंगे भूपेश के खिलाफ चुनाव। भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशियों में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप, उठाए गए भ्रष्टाचार के कई मुद्दे और आम नागरिकों में विश्वास जगाने के साथ ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बलों ने निकाली फ्लैग मार्च। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.